श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम 11th इंग्लिश मीडियम के चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर था पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में था? पीरियोडिक टेबल के बारे में। कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में। और पीरियोडिक टेबल में हम लास्ट में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम स्केल के बारे में पढ़ रहे थे। स्केल कौन कौन से स्केल हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरमेंट करते हैं? स्केल में पहला स्केल है मूलिकन स्केल। पहला स्केल कौन सा स्केल है? मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल में क्या हुआ? एक्स मूलिकन, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मूलिकन बराबर किसके बराबर है? कोई एलिमेंट है उसकी आई ई कह लो या आई पी कह लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको जोड़ के 2 से उसको डिवाइड कर लेंगे। ये कौन से स्केल द्वारा है? मूलिकन द्वारा। ठीक है। फिर पोलिंग ने क्या कहा? ये स्केल था मूलिकन स्केल। दूसरा स्केल है पोलिंग स्केल। दूसरा स्केल कौन सा है? पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल में क्या हुआ देखो, पोलिंग ने कहा एक्स पोलिंग बराबर एक्स पोलिंग बराबर एक्स मूलिकन अपॉन 2.x। एक्स पोलिंग बराबर क्या है? एक्स मूलिकन के द्वारा तुमने जो निकाली है उसको डिवाइड कर दो 2.x। कितने से डिवाइड कर दो? 2.x। x मूलिकन का मान पोलिंग वाले में पुट करूंगा तो क्या बनेगा देखो, x पोलिंग बराबर x मूलिकन मतलब i e प्लस e a, i e प्लस e a, और इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से पहले है और 2.8 से होगा। 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.6 बनेगा। अर्थात x पोलिंग बराबर क्या रहेगा? x पोलिंग बराबर रहेगा x पोलिंग बराबर x मूलिकन अपॉन 5.6। x पोलिंग बराबर क्या रहेगा? x मूलिकन अपॉन 5.6 रहेगा। ठीक है। ये 2 स्केल। तीसरा स्केल है ऑलरेड एंड रोसो स्केल। तीसरा स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजरमेंट का तीसरा स्केल है ऑलरेड एंड रोसो स्केल। तीसरा स्केल, उसने स्केल में क्या कहा? उसने ये कहा EL बराबर 0.744 प्लस 0.359
अपॉन आर स्क्वायर जेड इफेक्टिव। ये फॉर्मूला किसका है? ऑलरेड एंड रोसो के द्वारा ये निकाल देगा। यहाँ आर कोवेलेंट रेडियस से, आर का मतलब किससे है? कोवेलेंट रेडियस से। जेड का मतलब, जेडईएफ का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, ये तो हो गया मेजरमेंट के स्केल हो गए। अगली बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला हेडिंग अपना रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं? सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। पहला फैक्टर कौन सा है? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। जो ईएम है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो एटॉमिक साइज बढ़ने से, ध्यान रहे कि जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आता है एटॉमिक रेडियस बढ़ने से ईएन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ईएन क्या हो जाती है? डिक्रीज। अगला फैक्टर पहला एटॉमिक रेडियस का, दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा कौन सा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मान लो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। मान क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। तो इधर कहें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ये थे दो फैक्टर। और फैक्टर देखो, तीसरा फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा फैक्टर कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से, मान लो x, एक x प्लस है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इसका।
जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर उसकी ज्यादा। यहाँ इसको ज्यादा जरूरत, किसको ज्यादा जरूरत, इसको ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत X प्लस को है, अतः यही ज्यादा खींचेगा, यही ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, पॉजिटिव वाले की। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो क्या बात रहेगी बताओ, En इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के। ऑक्सीडेशन नंबर के तीन फैक्टर हमने पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान कम होते हैं। दूसरी बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान बढ़ते हैं। तीसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगला वेक्टर है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अगला वेक्टर कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। चौथा चौथा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखो कैसे, जिसमें 80% कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान भी ज्यादा होते हैं, En के मान भी क्या होते हैं, ज्यादा। जिसमें S% कैरेक्टर ज्यादा, उसकी En भी क्या होती है, ज्यादा। मान लो हमारे पास कोई कार्बन है, ये डबल बॉन्ड CH2, एक हमारे पास कार्बन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक हमारे पास कार्बन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे पहले। कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो ये कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, कार्बन दो हाइड्रोजन से है, एक दो, दो डबल बॉन्ड से, सॉरी एक डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और हाइब्रिडाइजेशन में केवल किसका रोल होता है, सिग्मा का। तो सिग्मा, कोई कार्बन कितने सिग्मा से घिरा हुआ है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा से घिरा हुआ है, 3 सिग्मा से, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कौन सा होगा, sp2। दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले का देखिए, बोलो कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, ये लो कार्बन 1 2 3 और एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। बोलो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिंगल है तो सारे सिग्मा 1 2 3 4, कार्बन 4 सिग्मा से घिरा हुआ है। कितने सिग्मा से घिरा हुआ है, 4 सिग्मा से। जब ये 4 सिग्मा से घिरा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कौन सा है, sp3। अगले का देखिए, नीचे वाले का, बोलो एक हाइड्रोजन है, ये लो हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई, तो एक सिग्मा ये रहा। कितने सिग्मा से घिरा हुआ है, 2 सिग्मा से, 2 सिग्मा से घिरा हुआ है। संकरण कौन सा हुआ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp। तो बताओ, इधर देखो दोबारा से, हाइब्रिडाइजेशन sp2, टोटल एक s का और 2 p के हैं, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 3 में से एक s का है, 33% s कैरेक्टर। कितना है, 33। टोटल 2 है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s एक p का, और टोटल 2 में से एक s का है, 50%। कितना परसेंट आएगा, 50%। टोटल 4 है, 3 p का और एक s का, और 4 में से एक s का है, तो 25% s करेक्ट।
बोलिए सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें हुआ? इस कार्बन का एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, अतः इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या है? ज्यादा। इन तीनों में अपने कहूं मैं इसको C1 कह दूं, इसको C2 और इसको C3, तो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? C3 की। और C3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि C3 का हाइब्रिडाइजेशन sp है। C3 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। C3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp होने का मतलब s% कैरेक्टर कितने हैं? 50%, और वो ज्यादा है, अतः इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा तो रहेगा C3 का, और फिर किसका रहेगा? C1 लिखा था हमने डबल बॉन्ड वाले का, C1, और फिर किसका रहेगा सबसे कम? C2 का। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। s% कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ एक्टिंग का तीसरा फैक्टर, ठीक है, ये था फैक्टर ऑफ एक्टिंग। इसके अलावा हम यूज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। किसका एप्लीकेशन? EN का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेडिंग रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एप्लीकेशन में सबसे पहले है नेचर ऑफ बॉन्ड। पहला कौन सा है? नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की प्रकृति का कैसे पता लगाएंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, आयनिक बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN का डिफरेंस का मतलब डेल EN का मान ज्यादा होगा। डेल EN का मतलब किससे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। डेल EN है ज्यादा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात। पहला था नेचर ऑफ बॉन्ड्स, डेल EN का मान बढ़ने से अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने से आयनिक बॉन्ड बनेगा, पहली बात। दूसरी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ, वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा। डिफरेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जब डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अगली बात, तीसरी बात है मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी, जब EN बढ़ेगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान कम होगा, क्योंकि EN बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो EN बढ़ने से मेटेलिक प्रॉपर्टीज का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो EN बढ़ने से मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
En बढ़ने से मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी। En बढ़ने से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये थे एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगली बात आती है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हेडिंग आता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक और मेटेलिक प्रॉपर्टी जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी के मान इंक्रीज होते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी के मान क्या होते हैं? इंक्रीज। इंक्रीज होते हैं जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अब देखो जब यहां से यहां मेटल इधर जाएंगे मेटेलिक प्रॉपर्टीज के मान कम होंगे, नॉन मेटल बढ़ जाएंगे। और यहाँ बीच के एक जिगजैग रेखा होती है बीच में जहाँ मेटेलॉइड्स होते हैं। जहाँ कौन होते हैं? मेटेलॉइड्स। जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी के मान इंक्रीज होते हैं। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी के मान डिक्रीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के मान क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ आते आते मेटेलॉइड्स आ जाती है। मेटेलॉइड्स में कौन है? बी एस आई जी ई ए एस एस बी, ये मेटेलॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं मेटेलॉइड्स, जिसको बोलते हैं उपधातु मेटेलॉइड्स। ये था मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। इसके अलावा हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है वैलेंसी का, तो अगला हेडिंग अपना रहेगा वैलेंसी। वैलेंसी में क्या है? पहले और दूसरे ग्रुप, जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप की वैलेंसी है 1, दूसरे ग्रुप की वैलेंसी है 2 और 13वें ग्रुप की वैलेंसी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंसी 3। 14वें ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4। 15वें ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, वैलेंसी 5 भी है और 3 भी, 3 5। 16 ग्रुप में 4 2 6। 17 ग्रुप में 1 7। 17 ग्रुप में कौन सी होती है वैलेंसी? 1 7। ये है वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ग्रुप में 0 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1 2 3 4 3 5 2 6 1 7 वैलेंसी। ठीक है। ये था वैलेंसी का। और मेटेलिक प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ ली, आईपी के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लिया, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ लिया, वान डेर वाल रेडियस के बारे में पढ़ लिया, मेटेलिक रेडियस के बारे में पढ़ लिया, कोवेलेंट रेडियस
मैंने कहा जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस के मान क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और एटॉमिक रेडियस में हमने कोवेलेंट रेडियस पढ़ी, वैन डेर वाल्स रेडियस का मान सबसे ज्यादा था, फिर था मेटेलिक रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस, फिर हमने आई के बारे में पढ़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो आई के मान कम होते हैं, आई के मान कम होते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आई के मान इंक्रीज होते हैं। कौन कौन से इसके फैक्टर इफेक्टिंग बढ़े थे, एटॉमिक साइज बढ़ा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा था और स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा था और साथ में बढ़ा था पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का हटना मुश्किल होता है, आईपी के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होने से भी आईपी के मान क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। फिर बढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। एफिनिटी में भी ये सब बातें हमने पढ़ी थी। जब पेरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो एफिनिटी के मान डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होते हैं। लेकिन सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ा। में अप टू डाउन जाते हैं ईएन के मान कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ईएन के मान इंक्रीज होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ईएन के बाद हमने पढ़ा मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। और मेटेलिक प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज के मान क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अर्थात आईपी के मान कम होने से, आईपी के मान जिसके कम है उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा। उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है जिसके आईपी के मान क्या है, कम है, ठीक है। तो जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने से मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान कम होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसके अलावा हमने एक बार और भी कही कि वैलेंसी की बात कही तो पहले ग्रुप में वैलेंसी 1 2 3, चौथे ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4, 15वें में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 और वैलेंसी 3 5, और 16वें में 6 2 6 और 17वें में 1 7 वैलेंसी, ठीक है। इसी के साथ ये अपना पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।